हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम लोग यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का जो बीएड फर्स्ट ईयर और प्रथम सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष में, उसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर सेकंड है जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, यानी इसे हिंदी में कहते हैं अधिगमकर्ता का विकास। दोस्तों, ये सेकंड पेपर है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है पहला पेपर जो है अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल विराज पाठशाला में। तो दोस्तों, आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे इसे इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो भी बच्चे प्रथम सेमेस्टर में हैं, उन्हें एक बार इस पेपर को देखने के बाद आइडिया मिल जाए कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर और प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ताकि जो है वो अपने तैयारी को और बेहतर कर सके। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर तथा अन्य किसी भी राज्य विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी को आप यहां से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, बीएड फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर फर्स्ट पेपर का नाम है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। देखिए, पेपर यहाँ पे सेकंड है। पेपर जो हमने फर्स्ट अपलोड पहले ही कर दिया है। यहाँ पे टाइम है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 90 है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है 3 तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है सेक्शन ए खंड अ, इसके बाद खंड ब आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद खंड स। टोटल मार्क्स कितने हैं? 90। तो आइए देखते हैं, पहले जो है अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो कि एक प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 2। और यहाँ पे आपको जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल मार्क्स हो गया यहाँ पे 20। इसके बाद दोस्तों, जो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, जो सेक्शन ए है, उन सभी के प्रश्न आपको जो है उत्तर आपके जो है 50 शब्दों में देना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे है, पूछा गया है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसी भी टीचर के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आपको यहाँ पे 50 शब्दों में लिखना है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा उद्देश्य केवल आपको जो है पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को एक बार जो है दिखा देना है, ताकि आप लोग जो है जाकर के उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धि और विकास में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जो है, मान लीजिए यहाँ पे तो आसान पूछा हुआ है कि वृद्धि और विकास हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि हम लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है। तो वहाँ पे आप जो है आप इंग्लिश से जो है सहारा ले सकते हैं, और इंग्लिश को आप लोग ज़रूर थोड़ा बहुत देख लिया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में न समझ में आता है तो हम लोगों को लगता है कि प्रश्न ही जो बड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग अगर एक बार जो है इंग्लिश देखेंगे तो हो सकता है कि आप लोग जो है उस प्रश्न के उत्तर को लिख दें। तो आइए देखते हैं आगे। डिफाइन लर्निंग, यानी अधिगम को परिभाषित कीजिए, यानी कि सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, उसको आपको जो यहाँ पे 50 शब्दों में परिभाषित करना है। इसके बाद दोस्तों लिखना है, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के दो प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ लिखिए, यानी कि टू मेन एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ कोहलर्स इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। इसके बारे में भी आपको जो है 50 शब्दों में लिखना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद क्या है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं दो तकनीकों को बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, व्यक्तित्व मापन की दो प्रक्षेपी विधियों को बताइए, यानी क्या क्या है, दो टू प्रोजेक्टिव मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। दो प्रक्षेपी विधियों के बारे में आपको यहाँ पे 50 शब्दों में बताना है। इसके बाद जो है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसके बारे में आपको बताना है 50 शब्दों में। इसके बाद क्या है, समायोजन को परिभाषित कीजिए। देखिए, अगर आपको यहाँ पे समायोजन, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको समायोजन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार इंग्लिश देखिए, डिफाइन एडजस्टमेंट। हम लोग हमेशा कहते हैं एडजस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या होता है कि एडजस्टमेंट ज़्यादा समझ में आ रहा है, हिंदी से अधिक मुझे यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कि आप लोग इंग्लिश अगर देख ले रहे हैं तो आप लोग जो है इसको परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो थ्रो द लाइट ऑन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस।
किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं पर जो है प्रकाश डाला है आपको। और ये सभी प्रश्न आपको जो हमने यहाँ पे 10 प्रश्न देखे हैं, इन सभी के उत्तर आपको जो है 50 शब्दों में देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट होने वाला है सेक्शन बी, खंड ब, जिसे हम लोग कहते हैं लघुत्तरी प्रश्न। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये सेक्शन बी है, यानी कि जो है लघुत्तरी प्रश्न ये आपके, ये यहाँ पे आपको 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के जो मार्क्स हैं, मार्किंग की गई है 8 नंबर के हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे 40। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको जो है 200 शब्दों में, यहाँ पे देखिए 200 शब्दों में आपको देना है। आइए देखते हैं। देखिए दिया हुआ इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक प्रश्न में जो है, एक प्रश्न में जो है लगभग 2 और करके जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि यहाँ पे जो है 5 नहीं 10 प्रश्न, अगर आप सही से देखिए इसका मूल्यांकन किया जाए तो यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जो है 10 में से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। देखिए जैसे क्या दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। देखिए यहीं पे और करके दिया हुआ है, बाल्यावस्था में शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो प्रश्न पूछा गया है नंबर 2 है, इन दोनों में से देखिए यहाँ पे ऊपर जो है शिक्षा मनोविज्ञान और यहाँ पे बाल्यावस्था में शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन। इसी तरीके से सभी प्रश्नों में जो है 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और करके, और उन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को देना है। दोस्तों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप सभी को पता ही होगा कि आप लोगों के यहाँ जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय तथा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के लिए एक जो है सीरीज आती है, एक कह सकते हैं प्रश्न उत्तर पुस्तिका आती है, जिसे नवीन प्रकाशन शायद है, वो नवीन प्रकाशन की जो है श्योर सीरीज जिसे कहा जाता है, उसको लेकर के आप पढ़ लीजिए। उसी में से सारे प्रश्न जो है लगभग लगभग मिल जाते हैं। उसको पूरा आप एक बार, 1 से 2 बार 3 बार जितना हो सके पढ़िए और वहीं से सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न, सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में और करके दिया हुआ है, अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए, अभिप्रेरण की प्रमुख तकनीकों का वर्णन कीजिए। डिफाइन मोटिवेशन, डिस्क्राइब द मेन टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। इसको जो आप लोगों को लिखना है 200 शब्दों में, याद रखना है 200 शब्दों में लिखना है। जेपी गिलफोर्ड, ये चौथा प्रश्न है, जेपी गिलफोर्ड द्वारा स्थापित बुद्धि संरचना के सिद्धांत को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी किसके बाद, डेवलप्ड बाय जेपी गिलफोर्ड के द्वारा आपको बताना है और कितने शब्दों में, 200 शब्दों में इसके उत्तर लिखना है। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए ये प्रश्न नहीं आता तो और भी करके दिया हुआ है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत का वर्णन आप कीजिए। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको जो है कि देना है 200 शब्दों में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, आप लोगों के प्रश्न जो है छूट सकते हैं। 1 से 2 प्रश्न मैंने देखा हुआ है, जबकि मैं खुद जब बीएड का एग्जाम दे रहा था तो मैं खुद देख रहा था कि जो अगल बगल के लोग थे उनके 1 से 2 प्रश्न छूट जा रहे थे, क्योंकि वो जो है कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सेक्शन यहाँ पे ए है, एक बार थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिएगा, हो सकता है कि आपको इससे फायदा अवश्य हो। देखिए जैसे कि ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो है 50 शब्दों में जो है आपको देना है उत्तर। देखिए 50 शब्दों में जो है इसका उत्तर देना है। सेक्शन ए में जो है 10 प्रश्न है 2 नंबर की। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो इन 10 प्रश्नों को उत्तर देना आधा घंटा में देना है। आधा घंटा मान लीजिए 1-2 मिनट और मान लीजिए 32 मिनट, मैं इसी तरीके से अपने प्रश्नों को हल करता था। 32 मिनट में आप लोगों को ये जो है ये शब्द इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने हैं, इसी 32 मिनट के अंदर आप लोगों को दे देने हैं। मैं इसी तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर के चलता था और मैं सारे प्रश्न को जो है अटेम्प्ट करके आता था, उत्तर लेकर के आता था। इसके बाद जो ये प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, खंड ब, खंड ब में जो आप लोगों को 1.5 घंटा देना है। याद रखना है कितना, खंड क में जो आप लोगों को, खंड ख में आप लोगों को 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटे में इन सभी 5 प्रश्नों को उत्तर दे देना है। मान लीजिए 2-4 मिनट इधर उधर कोई बात नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि 1.5 घंटे में आप सभी को जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे देना है। कितने, किसके, तो खंड ब के, खंड ब के, सॉरी खंड ब के। इसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके थे। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को कक्षा कक्ष में कैसे समायोजित किया जा सकता है।
व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाउ कैन इंडिविजुअल डिफरेंसेस बी अकोमोडेटेड इन द क्लासरूम। या तो आप ये करिए, या तो आपको करना है मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इन सभी के जो है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है 200 शब्दों में देने हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को थोड़ा सा और तेजी से एक्सप्लेन करते हुए आगे चलते हैं बनाते हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम वर्णित कीजिए। इन अधिगम नियमों का कक्षा कक्ष शिक्षण में क्या महत्व है। इसको करना या तो मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। दोस्तों तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपना जो है खंड ब यानी सेक्शन बी हम लोगों ने समाप्त किया। इसके बाद जो है यहाँ से हम लोगों का खंड सी, खंड स स्टार्ट होने वाला है, जिसे कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे 7 हो गया, इसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 10। और इन 4 प्रश्नों में से आपको जो है 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में देने हैं यहाँ पे। और ये जो 2 प्रश्न हैं, ये जो है 15 मार्क्स की जो है प्रत्येक प्रश्न है, यानी टोटल मार्क्स यहाँ पे होने वाला है 30। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना हूँ कि पहले ही आप लोगों को यहाँ पे जो है खंड 100 में 1 घंटा देना है। 1 घंटा अगर आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो 500 शब्दों में आप लोग जो है आराम से एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है दीर्घ उत्तरी में एक प्रश्न को आपको लगभग लगभग आधा घंटा देना है। आधा घंटा में आपको किसी भी तरीके से जो है 500 शब्द हो, 550, 600 शब्द, जितने भी शब्द बने, आप लोगों को जो उत्तर दे देना है। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं यहाँ के प्रश्न। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपका 7वां प्रश्न और इसका जो उत्तर आपको देना है 500 शब्दों में देना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल 30 से 31 मिनट में आपको ये एक आंसर जो है देना है। इसके बाद आगे देखते हैं, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों की भी व्याख्या कीजिए। ये हो गया 8वां प्रश्न। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं कि आपका 9वां प्रश्न क्या है। तो क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है। गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हैं। रक्षा युक्तियां किस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती हैं, उपर्युक्त उदाहरणों सहित समझाइए। दोस्तों ये रहा आपका जो है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का जो है आजमगढ़ का जो है प्रथम सेमेस्टर का जो है सेकंड पेपर आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।